नमस्कार। फिर से स्वागत है एक बार अपनी क्लासेज में और अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज देखते हैं एक नया नियम। पहले अपने देख लिया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल। इसी तरह ईच एंड एवरी के बाद नाउन और प्रोनाउन अगर आए तो हमेशा ही सिंगुलर यूज किया जाता है, यानी हमेशा ही सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसके साथ ईच या एवरी दोनों में से कोई आए चाहे उसके साथ हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन जो इनके जस्ट बाद आता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो इनके जस्ट बाद आए तो ये हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं। और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन प्रोनाउन आएंगे और इसी प्रकार उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज की जाएगी। जैसे सेंटेंस ईच बॉय वॉज, या वर्ब में से भर के देखते हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, अपने तो यहाँ तक ही होता है। ईच बॉय वॉज और वर, अपने देखते हैं कि ईच और एवरी के बाद नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर आना चाहिए, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो ईच एवरी के बाद हमेशा ही नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और वर्ब भी क्या आती है हमेशा ही सिंगुलर। तो वॉज और वर में से वॉज सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस है, इधर एस नहीं है तो एक साइड एस लगाना पड़ता है, तो ये वाला सिंगुलर है। तो इस प्रकार और ऐसे भी पूछ सकता है ईच, यानी ये नाउन प्रोनाउन भी करवा सकता है ईच के बाद जस्ट, जैसे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट, इनमें से प्रभाव की वर्ब भी भरवा ले ईच आर। तो अपने को पता है ईच या एवरी दोनों आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर आना चाहिए। तो ये वाला सिंगुलर है नहीं, क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, तो एस लगे हुए नाउन से ये सिंगुलर नहीं रहा, प्लुरल बन गया। ये है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट, तो ये वाला यूज कर दिया। यानी ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं, तो ये सही हो गया यहाँ तक। और अब आगे वर्ब की जगह बनती है, तो ईच एवरी के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर होता है, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भी जो आर में से इज है, यानी ईच और एवरी के बाद नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। इसी तरह एक एवरी का एग्जाम्पल करके देखते हैं। एवरी बॉय इज और आर में से यूज करके देखें, तो एवरी के बाद नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और आगे भी सिंगुलर ही यूज करते हैं, यानी ईच एवरी के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। यहाँ कभी भी आर या प्लुरल का यूज नहीं करते, करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह दूसरा रूल देखते हैं कि वन ऑफ ईच ऑफ या NEITHER, नाइदर ऑफ, नाइदर या नीदर एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का। आइदर ऑफ या इधर ऑफ के बाद इनके बाद नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्लुरल लाना चाहिए, यानी वन ऑफ, अब ऑफ लग गया इनके पीछे। पहले ईच और एवरी था वो अकेले थे, ऑफ नहीं था, और अब इनके बाद अब ऑफ लग रहा है। तो एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता, क्योंकि वो केवल और केवल एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। लेकिन ईच यहाँ ऑफ लगने के बाद ये प्रोनाउन भी बन गया, यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर नाउन आए तो वो प्लुरल यूज होता है, और इनके बाद वर्ब भी क्या आएगी, वो आएगी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं।
कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। जैसे ये एग्जांपल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, और आर में से यूज करना है, कमिंग। अपने को पता है ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल यूज होता है, ये प्लूरल है, और इसके बाद वर्ब आएगी वो सिंगुलर है। सिंगुलर इनमें से इज और आर में से इज है। तो इस प्रकार वन ऑफ दे दे, वन ऑफ द बॉयज, आगे वॉज और वर्ब में से वर्ब ले। अपने को पता है वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी वन ऑफ के बाद भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ईच ऑफ के बाद भी सिंगुलर। नाइदर ऑफ लगा दे और आगे कुछ भी दे दे तो वहाँ भी सिंगुलर। आइदर ऑफ के बाद भी सिंगुलर। और ईच और एवरी के बाद तो आती ही सिंगुलर ही है, यानी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन ईच ऑफ, जैसे ऑफ लग जाए इनके बाद तो इनमें नाउन तो प्लूरल आता है, यानी कि उसके पीछे ऐसे ही लग के आता है। वर्ब आती है वो सिंगुलर ही यूज होती है। तो आशा करते हैं ये नेम भी आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।